सिद्धा सुमनो सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, वसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ्य समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ्य पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ्य समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर ऋषिवर तुम्हें। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 गौरझामर के चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम उपकारी परम पूज्य 108 आचार्य पिवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य 108 नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। परम पूज्य मुनिवर श्री 108 विमल सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की नमोस्तु महाराज जी। धर्म स्नेही भवात्माओं, 2 प्रकार का धर्म आचार्य भगवंतों ने कहा है। एक तो गृहस्थ धर्म होता है, दूसरा श्रमण धर्म होता है। गृहस्थ वो कहलाते हैं जो घर में रहने वाले होते हैं, परिवार से युक्त होते हैं, वो घर कहलाता है। घर हो उसमें कोई रहने वाले ना हो, ये तो घर है, तो घर उस संज्ञा नहीं दी गई। ऐसा वह धर्म जो परंपरा से मुक्ति के लिए कारण बनता है, और मुनि धर्म साक्षात मोक्ष का कारण है। चूंकि ये पंचम काल है, इसलिए श्रावक धर्म और मुनि धर्म यहाँ का दोनों परंपरा से मोक्ष के लिए कारण है, साक्षात आज कारण नहीं है। क्योंकि उस प्रकार के वर्तमान में निमित्त नहीं है, और ऐसे निमित्त नहीं होने के कारण से हमारी उपादान शक्ति अगर मोक्ष जाने की है तो भी जा नहीं सकते। ऐसा यह गृहस्थ धर्म रूपी जो रथ है, उसको चलाने के लिए 2 पहिए चाहिए। एक पहिया पुरुषों का है और एक पहिया महिला को है, और ये दोनों पहिए अच्छे सुदृढ़ हैं, समान हैं, तो वह रथ आगे बढ़ता चला जाता है। एक पहिया अगर मान लो कमजोर है, या एक पहिया छोटा है, एक पहिया बड़ा है, तो क्या होगा? इसी प्रकार से शास्त्रों में कहा है कि ये श्रावक दोनों कैसे होना चाहिए, तो कहा विवेकी होना चाहिए। और अगर इनके अंदर विवेक जागृत है और ये अपने अपने गुणों से सुशोभित हैं, तो वह स्वर्ग मानो, वह घर कैसा हो जाता है? स्वर्ग के समान हो जाता है। नहीं तो कौन सा धाम बन जाता है? नरक धाम बन जाता है। ऐसी एक कथा पढ़ने को मिली
कि एक सेठ जी के एक इकलौती पुत्री थी। सेठ जी धनाढ्य थे, घर में नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं थी। और जो बच्ची थी, लड़की थी, वो लाड़ प्यार में पली थी। उसने कुछ घर के काम आदि करना सीखा नहीं था, इसलिए वह आलसी हो गई थी। घर के नौकर चाकरों को ही वह अनेक प्रकार के अपशब्द बोलती थी, आज्ञा देती रहती थी। यही संस्कार उसके जीवन में पड़ गए। हमेशा वह मान में डूबी रहती। जब विवाह उसका हुआ और जिस ससुराल में वह पहुंची और उसका व्यवहार देख करके, क्योंकि देखने में तो बहुत सुंदर थी, अच्छी लग रही थी, और देख करके ले आए। ऐसा ही होता है, पहले ऐसी ही स्थिति होती है, लेकिन बाद में क्या होता है महाराज, वो तो कर्मों के अनुसार जो हो जाए सो हो जाए। और धीरे धीरे स्थिति ऐसी बनी, वह ना तो घर का कोई काम करती, सबसे किसी की ना विनय करती, और अपशब्द बोलने में तो माहिर थी। और जब चाहे घर में किसी ना किसी से वह लड़ाई मोल लेती रहती थी, और दिन भर ऐसे ही कलह में उसका निकलता था। और स्थिति ऐसी बन गई कुछ ही समय में कि जो भी ससुराल वाले थे, उनके मन में आया कि अब से इससे तो पीछा छुड़ाना है, जैसे भी हो। और वो भी कहती है, मुझे भी इनसे पीछा छुड़ाना है। पहली स्थिति कुछ और थी शादी के पहले, और शादी के बाद। शादी किसी ने कहा शादी के पहले तो पुरुष जो कैसे रहते हैं, हीरो नंबर 1, और शादी के बाद कुली नंबर। ऐसी दशा हो जाती है। उस समय मान लो, आजकल तो चलने लगा है कि शादी होती है तो उसके पहले मिलजुल लेते हैं। तो आजकल तो मोबाइल पर भी बातें हो जाती हैं, और मिलने कब आओगी, पहले ऐसी बातें होती हैं। लेकिन जब शादी हो जाती है तो फिर कहते हैं, मायके कब जाओगी। ये परिवर्तन हो जाता है। शुरुआत में रहती है, उमंग रहती है, अच्छे दूल्हा बना देते हैं, घोड़े पे चढ़ा देते हैं, और तलवार भी टांग देते हैं। और सेना भी पीछे चल जाती है, जैसे बिल्कुल राजा जा रहे हैं युद्ध जीतने के लिए। ऐसी दशा हो जाती। तो ऐसे कुछ लोगों ने ऐसा लेके कि शादी के पहले क्या होता है और शादी के बाद क्या होता है, ऐसे ही दशा वहां पर हो गई। और एक दिन उसके पिताजी लेने के लिए लड़की को आ गए। और जैसे ही वह पहुंचे, और ससुराल वालों ने कहा, हाँ बहुत जल्दी ठीक आ गए, आप जल्दी से अपनी बच्ची को ले जाइए, तैयार बैठी हुई है। और ऐसे इस प्रकार की बातें करने लगे। तो उसने विचार किया, कुछ ना कुछ गड़बड़ अवश्य है, और अपनी बेटी को वह ले गया। ले जाने के बाद उसने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम्हारा ससुराल कैसा है। बस इतना कहा नहीं, वह फूट फूट करके रोने लग गई। पिताजी ने उस पर हाथ फिरा, बेटा घबराओ नहीं, बताओ तुम्हारा ससुराल कैसा है। तो वह कहती है, वह ससुराल है, वह तो साक्षात नरक धाम है।
क्या है? नरक धाम है। अच्छा, तो तुम्हारी ननद कैसी है? ननद बोलते हैं, नंद, ननद है वो शब्द, उसका ही शॉर्ट फॉर्म नंद। तुम्हारी नंद कैसी है? तो वह कहती है वो तो बनी बनाई चुड़ैल है। फिर पिताजी ने कहा कि तुम्हारे जेठ जेठानी कैसे हैं? तो उन्होंने कहा वे तो भूत पूतनी है। फिर पूछा तुम्हारे देवर कैसे हैं? तो कहते वह तो यम का दूत है। सास ससुर कैसे हैं? उनकी डाकिन डाकनी है। अब पिताजी ने कहा कि तुम्हारे पतिदेव कैसे हैं? तो उसने कहा वो तो बने बनाए यमराज हैं। पिताजी ने विचार किया कि पूरा का पूरा परिवार ऐसा तो हो नहीं सकता, कोई तो एक आध तो होगा, लेकिन इसने तो सबको बना दिया। और वह चिंता में डूब गया कि बेटी के कारण से ही ये स्थिति बनी है। इस बेटी के लिए इस प्रकार की शिक्षा नहीं दी गई, इसके लिए गृहस्थ के कार्य नहीं सिखाए गए, और परिणाम स्वरूप इस प्रकार का माहौल बन गया। पंच लक्षण बताए गए हैं स्त्रियों के। स्त्रियां पंच लक्षण, स्त्रियां 5 लक्षण वाली होती हैं। जिनके पास ये 5 लक्षण होते हैं उनके लिए स्त्री नहीं, साक्षात श्री कहा है, लक्ष्मी का रूप है। पहला है अनुकूला, जो स्त्रियां अपने कुल के अनुकूल चलती हैं, जो स्त्रियां अपने देव शास्त्र गुरु के अनुकूल चलती हैं, जो स्त्रियां अपने बड़ों के अनुकूल चलती हैं, वह अनुकूला कहलाती हैं। एक लक्षण उनका है। दूसरा लक्षण है सदा तुष्टा, जो हमेशा क्या रखती हैं? संतोष रखती हैं। दूसरा लक्षण, क्योंकि संतोष होगा अपने जीवन में तो सुखी रहेंगे, नहीं तो जिनके पास अपूर्व वैभव है लेकिन फिर भी सुखी नहीं है। क्यों? कि उनके अंदर संतोष नहीं है। इसलिए संतोषी सदा सुखी। इसलिए इनको सिखाया जाता है, बेटी संतोष रखना, जो अपने भाग्य में मिला है उसको स्वीकार करना, और अच्छी तरह से अपने कर्तव्यों का पालन करना, और अच्छी तरह से अपना क्या करना? धर्म करना। अपने धर्म, स्त्री धर्म को पालन अच्छी तरह से करना। लेकिन अब ये संतोष घटता चला जा रहा है, और आजकल बच्चियां जो हैं उनके अंदर अभी से लोभ प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही, और वह पढ़ लिख करके क्या बनना चाहती हैं? क्या बनना चाहते हैं? जॉब करना चाहती हैं। कैसी जॉब? अच्छी जॉब चाहिए महाराज। हमारी बेटी को आशीर्वाद दो, इसकी अच्छी जॉब लगे। तो आप चाहते हैं कि नहीं अपनी बेटी की अच्छी जॉब लगे? हैं? आप चाहते हैं कि नहीं? नहीं चाहते? कुछ कह रहे नहीं चाहते, कुछ कह रहे हैं चाहते हैं। तो हमने पूछा ये जॉब क्या कहलाती है? जॉब को हिंदी में क्या कहते हैं? नौकरी। अच्छा, तो हमने कहा इसको अच्छा आशीर्वाद देते हैं, ये अच्छी नौकरानी बने। क्या चाहिए? बोलो। तो ऐसा आशीर्वाद दे दें आपकी बेटियों को, ये अच्छी नौकरानी बने।
बोलो तैयार हो क्या? है नहीं? तो इसको समझो। आजकल क्या है, इंग्लिश बोलने लग गए ना, तो उससे ये लोग जो है ना समझ में इनकी नहीं आती। ये तो जॉब करने जा रही, जॉब, कोई बड़ा काम करने जा रही है। इस प्रकार चौके में भी ऐसी कुछ चीजें बोलने लग जाते हैं। तो अब क्या करें, या तो अंतराय करो या फिर यहां से चौकी में से निकलो। कहते हैं ये तो ग्रेवी है। क्या है? ग्रेवी। हमने इसका उसमें डिक्शनरी में देखा अर्थ। तो उसमें लिखा हुआ था कि मांस का शोरबा, यानी मांस में जो मसाले आदि बना करके उसका शोरबा बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेवी बोलते हैं। और ये आप लोग भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ चुके हैं तो आपको हो गया। भाई अपन भी बोलो तो अपन भी पढ़े लिखे कहेगा। लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? ऐसे ही केक का अर्थ भी कुछ और होता है। एक बार महाराज ने बताया था कि कहीं लेख में पढ़ा होगा, उन्होंने कहा केक का अर्थ होता है पिता का दिल, ऐसा कुछ पढ़ने में आया। इसलिए जब भी केक बनाया जाता है तो उस पर दिल ऐसा बना करके, हृदय बना करके, उसको कुछ ना कुछ उसमें रहस्य होते हैं। आप क्या खा रहे हैं? ऐसे भी अंतरंग में भावना रखने वाले लोग होते हैं जिन्होंने अपने ही पिताजी को मार करके उनका दिल को ही खा लिया। कैसे क्रूर लोग होंगे। तब से ये परंपरा चालू हुई। कहीं ना कोई आप लोग हैं ना, चौके में अगर भिंडी है तो क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लेडी फिंगर। फिंगर माने क्या होता है? उंगलियां। किसकी उंगलियां हैं? महिलाओं की उंगली। क्या हम कह रहे हैं, इसका क्या अर्थ होता है, आप इसको अच्छी तरह से समझो। इसलिए चौके में अपने ही प्राकृत नाम, अपने ही स्वदेशी नाम, उनका ही उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार की इनका उपयोग नहीं। अब मक्का के फूले हैं, उनको क्या बोलते हैं? पॉपकॉर्न। ये पॉपकॉर्न का अर्थ क्या होता है? हैं? हैं? ये क्या है? पॉप क्या है? पहले यहाँ पर जो होते थे ना, अंग्रेज आते थे तो उनसे कहो पॉप, तो पॉप पॉप। ऐसे पाप से पॉप बन गया। तो ये पॉप कौन है कि पुण्य कौन है? यहाँ तो सब पुण्य कौन कहलाते हैं। ये सब चीजें विचार आप लोगों को करना है, इसलिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। कहते हैं कि सब किसके बस में हो जाते हैं? तो जो सत्य बोलते हैं, जो प्रिय बोलते हैं, और जो विनीत होते हैं, विनयवान होते हैं, उनके सब वश में हो जाते हैं। इसलिए ये जॉब आदि है, धन कमाने की विधि महिलाओं को नहीं बताई है। धन ये कमाएंगे, उस धन का सही सही सदुपयोग ये करेंगे। अगर ये धन कमाने लगेंगे तो ये क्या करेंगे? धन का दुरुपयोग ही करेंगे। अब तो आराम से है, हम आप ही कमाने जाओ, हम तो आराम करेंगे। तो वो भी कहती है आराम नहीं करना, थोड़ी सी रोटी बना लेना, थोड़ी सब्जी बना लेना, हम अभी आ रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या हो जाता है?
उल्टा पुल्टा। क्या हो जाता है? उल्टा पुल्टा चलता है। और ये उल्टा पुल्टा क्यों हो गया? तो ये कली काल की विचित्रता है। स्त्रियों को धन जब कमाना पड़ता है, जब उनके पाप कर्म का उदय आता है, और घर में कोई पुरुष कमाने वाला नहीं, ऐसा कर्म उदय में आया, घर चलाना है, तब इस प्रकार की स्थिति होती है, तब वह आगे जा कर के कोई छोटा मोटा रोजगार आदि करने लग जाती है, जिससे अपना परिवार चलने लग जाता है। नहीं तो ये हो जाता है। अब पहले से ही अब कमाई करने की आप विचार कर रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या है? इसमें उद्देश्य आपका क्या है? क्यों ऐसा कर रहे हैं? महाराज बाद में क्या पता, तो अभी अपने भाग्य के ऊपर आपको ओम ताला व्यवस्थित रखना चाहिए, और समय पे चाबी भी पास में रखना चाहिए। तो बात चल रही थी किसकी? इनके पंच लक्षण बताए जा रहे हैं। उसमें पहला सदा अनुकूला, दूसरा सदा तुष्टा, यानी सदा वह संतोष धारण करने वाली होती है। लेकिन आज वर्तमान में संतोष नहीं है, तो अभी से ही योजनाएं बनाना प्रारंभ हो जाता है। क्या होगा मेरा, आगे कोई भरोसा नहीं, इसलिए मुझे अपने पैरों पर खड़ा हो। और इस प्रकार से अनेक अपने घर से निकल करके, अपने नगर से निकल करके और अन्य स्थानों पर जाकर के जॉब कर रहे हैं, और वहाँ पर जाकर के जो निम्न कुल वाले हैं लेकिन बड़े धनाढ़ हैं, क्योंकि कलिकाल में ऐसा कहा गया है कि ऐसे निम्न कुल वाले भी धनाढ़ देखे जाएंगे, और उच्च कुल वाले जाकर के उनकी क्या करेंगे? सेवा करेंगे। तो वहाँ जाकर के तो सेवा करते हैं, लेकिन यहाँ कहें कि अपने पिताजी की सेवा करो, अपनी माँ की सेवा करो, अपने पति की सेवा करो, तो उसके लिए तैयार नहीं। लेकिन रुपयों के लिए 8-8 घंटे की, और तो और अगर कंपनियां ऐसी होती हैं 12-12 घंटे भी। एक जैन लड़का मेरे पास आया और कहता है, महाराज हमारा बैंक में जॉब लग गई, लेकिन इतना काम कराते हैं कि वह 10-10, 12-12 घंटे हमें काम करना पड़ता है, इसलिए ऐसा लगता है कि मैं तो आत्महत्या। ऐसी स्थितियां भी बनने लग जाती हैं, क्योंकि यह नौकरी अच्छी नहीं होती, परवश होना पड़ता है। और को नरकहा, नरक क्या है? परवशता, पराधीनता, ये नरक के समान कही गई है। इसलिए नौकरी। और बच्चियां अगर आपकी निकल गए, बच्चे निकल गए और वहाँ पर जॉब करने लगते हैं, तो फिर उनका जब विवाह संबंध होता है तो वे यहाँ विवाह करना नहीं चाहते। कोई सेठ परिवार में भी विवाह नहीं करना चाहते, तो किसके साथ विवाह होता है?
जो कोई नौकरी कर रहा हो या कोई नौकरी कर रही हो, क्योंकि संबंध जो होता है समान वालों के साथ होता। तो एक नौकरानी किसकी ढूंढेगी? एक नौकरी करने वाले को। एक नौकर किसको ढूंढेगा? ये हो जाती, जैसे क्रियाएं होती हैं उसके अनुरूप ही भाव भी होने लग जाते हैं और ये आगे जा कर के। इसलिए कहा कि नहीं, अपने ही घर में रह कर के, अपने ही नगर में रह कर के अच्छी तरह से धर्म का पालन करते हुए ये सब व्यापार आदि करना चाहिए। अपने घर में जब रहती हैं बालिकाएं तो अच्छी तरह से धर्म करती हैं। अभी अच्छे से धर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा? जब चाहो सुबह भी शाम भी आहार को देना है तो आहार भी दे लो। इसलिए नीतिकारों ने लिखा कि स्वगृहे पूर्ण माचारा, अपने घर में ही अच्छी तरह से पूर्ण रूप से आचरण का या धर्म का पालन होता है। परगृहे तदर्थकम, जब ये दूसरे घर में चली जाती हैं तो फिर आधा रह जाता है। आधा कर पाओगी वहाँ जाओगी। फिर इसके बाद अगर आप कहीं सरकारी नौकरी करने लगी तो फिर तदर्थम राज सेवायाम, उससे भी आधा धर्म कर पाओ। और अगर घर छोड़ करके सब कहीं मान लो सामान्य नौकरी की ओर चले गए तो कहते हैं पथि शूद्रवद आचरण आचरे, यानी फिर शूद्र के समान आचरण होता है। यानी शूद्र कुल वाले सेवा का ही भाव रखते हैं और सेवा में ही लगे रहते हैं। ऐसी स्थिति बन जाती, ये नीति वाक्य कहे गए हैं। इसलिए नहीं, हमें अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से समझना है। तीसरा लक्षण क्या है? तीसरा लक्षण है सदा अनुकूला सदा तुष्टा दक्षा, यानी जो अपने गृह विज्ञान की कला में दक्ष हैं, कुशल हैं। घर कैसे चलाया जाता है, पाक कला क्या होती है, और भी अनेक कलाएं होती हैं जो घर में आवश्यक होती हैं। उन कलाओं को वह सीखती है, जिसके माध्यम से सभी जगह व्यवस्थित वह कार्य हो जाती है। ये कला भी आना चाहिए। इसलिए जो भी आपकी बच्चियां हैं इनको अवश्य इन चीज़ों को सिखाना चाहिए। और सारी चीज़ें तो अब पढ़ने रखने दो, अब उसको ये काम थोड़ी करना है, उसको तो जज बनना है, उसको तो कलेक्टर बनना है, आदि आदि। ये बड़े बड़े ख्वाब आप लोग देखते रहते हैं, इसलिए उसको उन कार्यों से वंचित नहीं। ये कार्य तो कोई भी हो, कितना बड़ा भी हो, कितने भी बड़े पदों पर पहुंच जाए, ये तो उसके स्वयं के गुण धर्म हैं, ये उसके पास तो आना ही चाहिए। और एक ऐसी समय में बहुत काम ये चीज़ें आती हैं, इसलिए इसको सिखाना। चौथा उसको लक्षण बताया कि साध्वी, यानी पतिव्रता हो या अपने शील का पालन करने वाली हो, वह साध्वी कहलाती। घर में रह कर के भी साध्वी संज्ञा को प्राप्त हो जाती। और एक कहा गया कि विचक्षणा, यानी विदुषी हो, शास्त्रों का उसको ज्ञान होना चाहिए, अच्छे बुरे का ज्ञान होना चाहिए, सुख दुख का ज्ञान होना चाहिए, स्वर्ग नरक का ज्ञान होना चाहिए, पुण्य पाप क्या है, धर्म अधर्म क्या है, सच्चे देव शास्त्र गुरु कौन कहलाते हैं, इस सब का जब उसको ज्ञान हो जाता है तो वह स्वयं गाफिल नहीं होती, दूसरों को गाफिल नहीं होने देती, अपनी संतान को भी किसी प्रकार से वह गाफिल होने नहीं देती। ऐसे लक्षण बताए गए हैं। ये 5 लक्षण जिसके पास होते हैं वह स्त्री नहीं, साक्षात श्री होती है। और पिताजी सोचते हैं मैंने सब कुछ ये सब उसको नहीं सिखाया, उसके परिणाम हो गए कि ससुराल वालों ने कहा ले जाओ, अब इसको वापस यहाँ नहीं भेजना। और अब मैं क्या करूं, इसको अपने यहाँ भी नहीं रख सकता, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि विवाह होने के बाद तो वह कन्या दूसरे कुल की हो जाती है। कब तक यहाँ रखूँगा?
और विचार ऐसा कर रहा था कि इतने में मित्र आए और मित्र ने पूछा तो सारी बात उसने बता दी, ऐसी ऐसी है, क्या करें। तो मित्र कहने लगा ऐसा करो, अगर नहीं जाना चाहती तो उसका दूसरा विवाह कर दो। इतना कहा नहीं कि सेठ जी आग बबूला हो गए और कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, शास्त्रों में इस प्रकार की अनुमति नहीं है। उच्च कुल में अगर स्त्री का एक बार विवाह हो गया तो वह फिर पुनः उसका विवाह किसी के साथ नहीं होता, क्योंकि ये दोषपूर्ण है और महादोष को उत्पन्न करने वाला है। इसलिए या तो वह जीवन पर्यंत के लिए ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर ले, नहीं तो साधना के साथ अपने घर में ही रहे। इस प्रकार की दूसरे विवाह की अनुमति शास्त्रों में नहीं दी गई। और अगर जो इस प्रकार से कर लेते हैं तो फिर उनके लिए धर्म कार्यों में आगे नहीं किया जाता। बहुत सारे धर्म कार्यों से उनको वंचित भी रखा जाता है और वह मांगलिक नहीं मानी जाती किसी कार्य में। इसलिए ये सब करना अच्छा नहीं। और उसको समझा करके कि तुम जाओ, हम ही कोई दूसरा उपाय सोचते हैं। और विचार कर लिया कि बेटी में कमी है और इसको थोड़ी सी शिक्षा देनी चाहिए, और ये अगर ये शिक्षा ग्रहण कर लेगी तो हो सकता है आगे का अच्छा इसका मार्ग बन जाएगा। और बेटी को बुला लिया और बेटी से पूछा कि बेटी देखो, कब तक इस घर में रहोगी, एक दिन तो अपन को वहाँ जाना ही है। ऐसा करो, मैंने एक अच्छा मंत्र ढूंढ लिया है। ये ऐसा मंत्र है, अगर इस मंत्र की तुम साधना करोगी तो सारा का सारा ससुराल पक्ष तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा, तुम्हारे बस में होगा। सब तुम्हें मानने लगेंगे, सब तुम्हारी मानने लगेंगे। और ऐसा मेरे पास मंत्र है। तो प्रसन्न हो गई वो भी, पिताजी अगर ऐसा कोई मंत्र है तो मुझे दो, मैं उस मंत्र की साधना करूँगी। तो पिताजी कहते हैं ये मंत्र ऐसे जल्दी सिद्ध नहीं होता, इसको समय लगेगा, कम से कम 6 माह तो चाहिए इसकी साधना करते समय। ये मंत्र पढ़ते समय कुछ हमें संकल्पों में बदलना पड़ेगा। तो पिताजी से कहती है कि क्या है साधना बताओ। तो पिताजी ने कहा कि जब ये मंत्र आप सिद्ध करोगी उस समय आपको किसी भी कार्य से मुख नहीं मोड़ना है, घर के कार्यों से जी नहीं चुराना है। अच्छी तरह से घर का ऐसा कोई काम नहीं जो तुम्हें ना करना हो। आलस्य का जो त्याग करते हैं उन्हीं को ये मंत्र सिद्ध होता है। तो आलस का त्याग करना और घर के अपने समस्त कार्यों को तुम्हें अपने हाथ से करना है। और क्या करना है, ये मंत्र की साधना करते समय अगर कोई तुमसे बोले, कुछ भी कहे, तो तुम्हें मौन रहना है, जवाब नहीं देना। ये मंत्र की साधना करते हुए तुम्हें सब कुछ सहनशील बनना है कि जब तक ये मंत्र सिद्ध नहीं होता तब तक मैं किसी प्रकार से कोई प्रतिकार मैं नहीं करूँगा। इस प्रकार की ऐसी आपको करना है। बहुत जल्दी ही सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। बस ठीक है पिताजी, मैं करने के लिए तैयार हूँ, 6 महीने की तो बात है। फिर मेरे सब बस में हो जाएंगे। अब क्या था, इंतजार कर रहे हैं दोनों कि ससुराल वाले आएंगे, लेकिन कोई लेने के लिए आने वाला ही नहीं। तो पिताजी ने कहा कि बेटी अब कोई आने वाला नहीं, चलो मैं ही तुम्हें छोड़ आता हूँ। और उसको जा कर के वहाँ पर छोड़ करके आ गए। और जैसे ही वह पहुँची
तो सबने ताने देना प्रारंभ कर दिए, लेकिन वह किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं देना। घर का जो कार्य मिलता वो सब कार्य करने लगी, और बिल्कुल 1 दिन 2 दिन 3 दिन में ही ऐसा माहौल बना कि लोग कुछ भी कहें ये कुछ नहीं कह रहे। इतने में किसी ने उस बहू से कुछ कह और लाइट चली गई। ओम हुआ यूं कि तीसरे दिन किसी ने ताना दिया। उतने में वहाँ पर जो सासू माँ थी उसने देखा और तुरंत जिसने ताना दिया उसको डांटने लग गई। और वह कहती है कि देखो बहू 3 दिन से किसी से कोई बात नहीं, जवाब नहीं दे रही है, और तुम लोग उसको ताने दे रहे हो इस प्रकार की। अब कोई भी बहू से अगर किसी ने अगर कुछ कहा तो समझ लेना, बस इतना कहा नहीं सास ने तो बहू सोचती है मेरा मंत्र काम करना प्रारंभ हो गया। 3 दिन में ही ये असर दिखा कि सास मेरे पक्ष में बोलने लगी, और धीरे धीरे करके सभी उसके पक्ष में बोलने लगे, सभी उसके पक्ष में हो गए। अब तो सबको बहू इतनी अच्छी लग रही है कि ये यहाँ से कभी जाए नहीं। समय पर सब काम सिद्ध हो रहे हैं, दिन बीते महीने बीते, ऐसे करते करते जैसे ही 6 महीने हुए पिताजी ने कहा कि चलो देख तो आए कैसा चल रहा है। और पिताजी जैसे ही पहुंचते हैं और वहाँ के पक्ष के लोग कहने लगे अभी अभी तो बहू आई है फिर लेने आ गए, अभी नहीं हम भेजने वाले। उसने कुछ कहा ही नहीं, लेकिन अब भेजने वाले नहीं। वो कहते हैं अब हम आ गए हैं तो 1 दिन के लिए तो कम से कम भेज दो। और जैसे तैसे करके हाँ 1 दिन के लिए भेज रहे हैं, फिर हम लोग लेने के लिए आ जाए। पिताजी ले गए और बेटी से पूछा कि बेटी तुम्हारा ससुराल कैसा है? तो उन्होंने कहा वो तो स्वर्ग धाम है, साक्षात है। बेटी जेठानी कैसी है? तो कहा जेठ जेठानी कैसे हैं? तो उन्होंने कहा वह तो स्वर्ग के देव और देवी हैं। ननद कैसी है? देवर कैसा है? देवर तो चंद्रमा के समान है और नंद सरस्वती का रूप है। सास ससुर कैसे हैं? तो कि सास ससुर तो नाभिराय और मरु देवी है। और तुम्हारे पति कैसे हैं? वे तो साक्षात देवता हैं, आदिनाथ हैं। क्या हो गया? किसी ने कहा है कि कश्ती ने बदला अपना रुख तो किनारे बदल गए, और दृष्टि बदली तो नजारे बदले। ये अपनी अपनी दृष्टि है, अपना अपना सोच है। इसलिए जो पॉजिटिव सोचते हैं उनके रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं, और जो नेगेटिव सोचते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, उनके रिजल्ट नकारात्मक आते हैं। जो कार्य नहीं घटना हो वो घट जाता है, और कोई अगर सिद्ध कार्य नहीं हो रहा है तो भी वह कार्य सिद्ध हो जाता है। एक राजा है, लड़ाई के लिए निकला, उसके पास छोटी सी सेना थी और सेनापति साथ में था, और चर्चा का विषय हो गया, सेना में फैल गया कि भाई सामने वाला शत्रु पक्ष तो बहुत भारी है,
सेना भी भारी है, बलवान है, और उसके सामने कोई टिक नहीं पाएंगे। तो सब जितने थे ये सब निगेटिव सोचने लगे कि क्या होगा, कहीं हम लोगों की स्थितियां गड़बड़ ना हो जाए, ऐसे इससे टक्कर अपन कैसे लें। तो फिर विचार किया कि चिंता मत करो, अपन निर्णय कर लेते हैं, और जो निर्णय होगा वो अपन काम करेंगे। वहीं एक देवता का मंदिर पड़ा और सिक्का अपने हाथ में लिया और निकाला सेनापति ने और उछाल दिया, और अगर चित्त आएगा तो अपनी जीत है और पट आएगा तो अपनी हार, और उछाला तो चित्त आ गया और देखा और सारे प्रसन्न हो गए। उत्साह, अपनी जीत पक्की है, भली अपन कम है लेकिन अपन को तो जीतना है। और ऐसे उत्साह के साथ गए कि बड़ी बड़ी सेना को उन सब ने खदेड़ दिया और जीत करके आ गए वापस, और उसी स्थान पर आए और सेनापति ने दिखाया कि देखो भाई, इसमें तो दोनों तरफ चित्र है, इसमें पट है ही नहीं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। ये सोच विचार कर रहे हैं गौर झामर वाले कि चातुर्मास करवाएं कि नहीं करवाएं। कहीं ऐसा नहीं महाराज यहाँ चतुर्मास कर लें और फिर हमारे लिए खर्च करना पड़े। तो अब खर्च तो हम बहुत कर चुके हैं, अब ऐसी स्थिति कैसे बनेगी, इसलिए कहीं हमारी हार ना हो जाए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, जीत सको तो जीत। ये सब चीज़ें हैं। हमें ऐसे ही कहते हैं कि जिसको मोक्ष प्राप्त करना होता है वह एक अपना लक्ष्य बना लेता है, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, और बस चित्त में धारण करके संकल्प जब ले लेता है तो वह संकल्प में दृढ़ता के साथ पालन करता चला जाता है। मुझे अवश्य एक दिन मोक्ष की प्राप्ति होगी, और ज़्यादा समय नहीं लगते और बहुत जल्दी वह जीत हासिल कर लेता है। इसलिए अपन को यथोचित पुरुष के जो लक्षण हैं वो स्त्री के जो यथोचित लक्षण हैं, शास्त्र की जो आज्ञा है, नीति शास्त्रों की जो आज्ञा है, उनको स्वीकार करते हुए अपन अपने कार्य करते हैं तो बहुत अच्छा ये जीवन बनेगा। थोड़ा सा मनुष्य जीवन है, वो भी हुंडा अवसर्पणी कली काल है। ऐसे में अगर हमने अपने आप को संयमित रख लिया, अपने अंदर ऐसे गुणों को प्रकट कर लिया, ये भाव भी अच्छा रहेगा और परभाव भी बहुत अच्छा निकलेगा। इसलिए हम प्रमाद नहीं करें, कुछ सीखने के लिए हमेशा निरंतर प्रयत्न करते रहें। निरंतर जारी होना चाहिए अपनी यात्रा, कुछ सीखने की, नया नया सीखने की, कुछ नया नया करने की। और हमने आप लोगों को आशीर्वाद दिया तो पुरुष वर्ग ने भी स्वाध्याय चालू कर दिया, लेकिन वह गिनती के हैं। कितने रत्न हैं? 5 रत्न हैं कह रहे। और इनको कहा तो ये तो अभी ये महाराज हम तो आपका ही अभी लाभ ले रहे हैं दोनों टाइम, फिर आपके बाद करेंगे कि नहीं, चालू करेंगे कि नहीं? महाराज गए तो फिर क्या करना। इसलिए हम कह रहे थे कि अभी अभी चालू कर दो, हमारे सामने तो रूटीन बना। और इन बहनों के लिए कहा तो इनका सबसे अच्छा रिजल्ट आया है। ये कितनी संख्या में? 15 आपसे 3 गुना काम ये कर रही। और हमें तो ये बताया कि पिछली बार जो माताजी का चातुर्मास हुआ, इन बेटियों ने और बहनों ने तो पूरा संभाला, और माताजी तो अभी भी प्रशंसा करती है। इसलिए चिंता मत करो कि हमें माताजी मिलेंगी तो कौन संभालेगा, ये सब संभाल लेंगी। और महाराज मिल गए तो चिंता नहीं करना, तो उसकी भी चिंता नहीं करना। ये लोग तो दोनों के लिए तैयार हैं, क्योंकि कहाँ पर कैसी कुशलता होना चाहिए ये सब कैसे आती हैं कुशलताएं, तो
तो ये सब स्वाध्याय के परिणाम हैं, अच्छे अच्छे गुरुओं की संगति के परिणाम हैं, और वह हमेशा तैयार रहती है। पिछली बार जब हमारा चतुर्मास हुआ था उस समय भी लोगों ने बढ़ चढ़ करके अच्छी तरह से हिस्सा लिया था। इस बार का चतुर्मास तो हमें भी पता नहीं कहाँ होना है। अहिंसा परमो धर्म की। हाँ सुनो, एक बात और आई थी, अभी रह गई है। अभी हमने कहा था कि देखो यहाँ की भी मूर्ति हो गई और गुरुद्वारा की, वहाँ की हाता की भी मूर्ति हो गई। अभी एमपी नगर के मूल नायक बाकी हैं। अगर किसी की भावना बनी हो तो हमने बताया था कि अगर इनक्यान कलश में किसी की भावना हो तो वह अपनी स्वीकृति दे सकता है। नहीं ऐसा देखने में आया कि इतनी शक्ति किसी की नहीं दिख रही है, तो फिर हमकी कितनी शक्ति है? तो एक परिवार के भाव आए हैं कि हम 31 कलश देने के लिए तैयार हैं। और उस परिवार ने उस मंदिर के लिए इतने, इससे ज़्यादा दान भी किया है, वो अलग है। और मूर्ति के लिए अलग हम 31 कलश की राशि देना चाहते हैं। अगर समाज तैयार हो तो आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। तो हमने कहा भाई देखो ये तो समाज का काम है, और अगर समाज तैयार हो तो पूछ लो, कोई समाज में ये तो नहीं चाहता कि हम भी इससे ज़्यादा 41-51 हम तैयार हैं। तो हमें कोई चिंता की बात नहीं, आपके पास 24 घंटे हैं, आप लोग विचार कर लो। नहीं है तो फिर जिसकी जो भावना आई है उसकी वह भावना पूर्ण की जाएगी। अगर कोई तैयार हो तो आप विचार कर लेना, 41-51 में कोई तैयार हो, उससे ज़्यादा में कोई तैयार हो तो उसको मौका देगा। क्योंकि ये तो भगवान सबके हैं। कोई ये कहे कि हमें मौका नहीं दिया, हमसे पूछा नहीं, बाद में फिर हमसे कहने आता महाराज जी हमारी भी भावना थी, तो कहाँ थे आप? इसलिए सबको आप संकेत कर देना, बता देना, और अगर किसी के भाव बन जाएं तो बहुत अच्छा है। क्योंकि ये मूल नायक हैं, कहते जिस जिनालय के मूल नायक होते हैं वो पूरे के पूरे इस पूरे नगर के ही ऊपर अपना प्रभाव डालने वाले होते हैं। जब नगर के ऊपर प्रभाव डालते हैं तो उसके परिवार के ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा ये आप सब जानते हैं। और ऐसे मूल नायक के लिए लोग आतुर रहते हैं। आप लोग भी अगर भावना हो तो देख लेना अहिंसा परमो धर्म की। मंदिर में मूल